निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखिक हैं। यानी कि ये तीन आपको बिंदु दिए गए हैं। आपको बताना है कि यह तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आते हैं कि नहीं। उसको कहते हैं हम सारेखिक, यानी कि एक ही लाइन। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। जैसे मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर, तो ये आपके पास हो गया A, B, C। अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो आपके पास कंडीशन होगी AB जमा BC, यानी कि AB जमा BC बराबर होगा AC के। आपको बताया नहीं गया है कि A बिंदु मेरा यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो मैं दूसरी कंडीशन से आपको ये समझा देता हूँ। तो मैं बीच में ले लेता हूँ C, यहाँ मेरे पास हो जाएगा A, यहाँ मेरे पास हो जाएगा B। अगर यह तीनों बिंदु एक ही लाइन के ऊपर हैं तो आपके पास कंडीशन बनेगी AC जमा BC बराबर होगा AB के। एक और कंडीशन आप ले लेते हैं। अब बीच में ले लेता हूँ A को, यहाँ ले लेंगे B और यहाँ ले लेंगे C, यानी कि AB जमा AC बराबर आपके पास आना चाहिए BC के। तो आपके पास ये तीन कंडीशन बनेंगी। तो आपको बताना है कि ये एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है क्या नहीं। अगर नहीं होंगे तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कांटे का निशान। चलो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इस कंडीशन को ले लेता हूँ। जैसे B पॉइंट है, मैं ले रहा हूँ 1,5, A पॉइंट ले रहा हूँ मैं 2,3 और C पॉइंट ले रहा हूँ मैं -2, -11। तो हम निकालेंगे ए बी की दूरी। जो हमारे पास AB है वह हो जाएगा मेरे पास √। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 और ये हो जाएगा y3। तो मैं AB की दूरी निकालूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इन दोनों बिंदुओं का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जमा y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 की वैल्यू आपके पास 2 है, x1 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा जमा y2 की वैल्यू आपके पास 3 है, y1 की वैल्यू आपके पास है 5। तो कर लेंगे हम सोल्व। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा जमा 3 में से 5 जाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। कर लेंगे सोल्व। 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 आएगा जमा -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई है √5। अब निकालेंगे AC की वैल्यू। जो हमारे पास AC है वह मेरे पास आ जाएगा √x3 - x2 का होल स्क्वायर जमा y3 - y2 का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास हो जाएगा x3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -2 आपके पास बिंदु है, माइनस ये वाला है जो मेरे पास फॉर्मूले के अंदर है, ये प्लस का साइन तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। y3 -11, ये माइनस तो ये माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा। y2 यानी कि हो जाएगा 3। तो सोल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर जमा -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16। ये मेरे पास हो जाएगा 16, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा जमा -14 का स्क्वायर, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 14 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 196। अपने 50 तक स्क्वायर याद करने हैं जिससे आपके पास आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मेरे पास आ जाएगा 6 6 12 10 और 1 11 और ये मेरे पास हो जाएगा 2, यानी कि 212। 212 के गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनते हैं। तो ये मेरे पास जाएगा 2, 1 ना जाने की 0, तो ये 6 आ जाएगा। फिर मेरे पास जाएगा 2,
ये आ जाएगा 5, ये मेरे पास आएगा 3। तो 53 आपके पास एक प्राइम वैल्यू होती है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2√53। अब निकालेंगे हम BC का दूरी। जो हमारे पास BC है वह हमारे पास आ जाएगी x3 और x1 में x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है माइनस का 2 माइनस आपके पास फॉर्मूले में x1 आपके पास है 1 का होल स्क्वायर रहेगा जमा y3 आपके पास है माइनस का 11 माइनस y1 यानी कि हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे हम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर जमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर तो 3 3 9 हो जाएगा जमा -16 का स्क्वायर, तो मेरे पास -16 का स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर आपके पास होता है 256। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 5 6 और 2 265। 265 के हम गुणनखंड बनाते हैं तो ये हमारे पास कटेगा 5 पे, ये 25 और ये आएगा 3 53। तो ये मेरे पास आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि आपको 2 वैल्यू चाहिए होगी, तो आंसर मेरा यहीं पर ही रह जाएगा। आपने देखा है कि मैं 2 वैल्यू को जोड़ूँ जो तीसरे के बराबर नहीं आ रही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा कि AB जमा BC बराबर नहीं है AC के, AC जमा BC बराबर नहीं है AB के, AB जमा AC बराबर नहीं है BC के। दोस्तों ये आपके हो जाएंगे सभी के सभी उत्तर। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आईडिया से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर तो है नहीं, तो आपने साफ साफ देख रहा है कि सबसे जो आपके पास छोटी वैल्यू है वह है AB की वैल्यू, और दूसरी आपके पास जो वैल्यू है मतलब AB से जो बड़ी वैल्यू है ये वाली है 212, और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास दे रखी है BC। यानी कि जब मैं AB को जमा करूँगा AC से बराबर नहीं आएगा वो BC के। तो आप आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हो और अपना आंसर आप यहाँ पर भी आपको बता सकते हो। 3 कंडीशन के अंदर मैंने आईडिया से आपका आंसर बता दिया कि आपका आंसर ये वाला होगा। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यह सरेखिक नहीं है। आपका आंसर है नहीं।